हसास रिश्ता है हमारा ना। कुरान पाक ने नबी पाक अलैहिस्सलाम के साथ जो रिश्ता बयान किया वो हसास है। कहा अन नबी वौला बिल मुमिनीना मिन अनफुसिहिम, फरमाया ये नबी मोमिनों की जानों से भी उनके ज़्यादा करीब है। इसकी आप हसासियत देखें ना, ये जो हुजूर के नाम पर आंसू आते हैं, ये जो उनके नाम पर मर मिटने को जी चाहता है, ये जो उन्हीं के तसव्वुर में जीने को जी चाहता है, उन्हीं की बात करने को जी चाहता है, उन्हीं की माला जपने को जी चाहता है, उन्हीं के तज़किरों में मर जाने को जी चाहता है, ये जो जी चाहता है ना कि कब्र में भी गए हैं तो मदीने वाले आपकी ज़ियारत के लिए आए हैं। हश्र की नींद से उठना कोई आसान न था, हम तो महशर में भी तुझे देखने आए हुए हैं। वो किसी ने कहा था ना, हर नज़र कांप उठेगी महशर के दिन, खौफ से हर कलेजा दहल जाएगा, फिर ओढ़ कर काली कमली वो आ जाएंगे और सारे महशर का नक्शा ही बदल जाएगा। हुजूर के साथ रिश्ता हसास है, उम्मत की तड़प, उम्मत का प्यार, हमें ना उस रिश्ते को हसास करना चाहिए, उसकी हसासियत को समझना। हुजूर भी उम्मत के साथ जो रिश्ता रखते हैं वो हसास रखते हैं। मेरा और आपका किसी काम को जी चाहता है ना, जी चाहता है तो फिर वो काम हम छोड़ते नहीं। किसी काम को दिल कर रहा है तो फिर लोग किसी की परवाह नहीं करते, वो जो दिल करता है वही करते हैं। और आपको दर्जनों हदीसें मिलेंगी, हुजूर फरमाते हैं मेरा दिल करता था मैं हर वुजू के साथ मिसवाक ज़रूरी करार दे दूँ, तुम्हें तकलीफ होगी लिहाजा मैं ये नहीं करता। और मैं दिल करता था उम्मत पर तहज्जुद की नमाज ज़रूरी करार दे दूँ, मैंने अपनी चाहत नहीं देखी, तुम्हारी नींद देखी है। अल्लाह के महबूब फरमाते हैं मुसल्ले पे खड़ा होता हूँ, दिल करता है लंबी नमाज पढ़ाऊँ, लेकिन करीम फरमाते हैं कि पीछे से किसी बच्चे के रोने की आवाज़ आती है, किसी कमज़ोर की आवाज़ आ जाती है, तो मैं रब की नमाज मुख्तसर कर देता हूँ, उम्मत का ख्याल करता हूँ। क़यामत के दिन अल्लाह ताला नबियों के लिए मिंबर बिछाएगा। हाँ, जिन लोगों की सीटें लगी हुई होती हैं उनको सीट के बगैर बैठना पड़ जाए वो नाराज़ हो जाते हैं। हुज़ूर फरमाते हैं क़यामत में नूर के मिंबर बिछे होंगे, हर नबी मिंबर पे होगा, ये लफ्ज़ सुनोगे तो मचल जाओगे। हुज़ूर फरमाते हैं मेरा मिंबर खाली होगा। या रसूलल्लाह, जब नबियों के लिए नूर के मिंबर बिछे तो आपका क्यों खाली है? रिश्ता हसास है ना। तो हुज़ूर फरमाने लगे सब नबी मिंबरों पे बैठेंगे और मैं सजदे में गिर के कहूँगा या अल्लाह मेरी उम्मत को माफ़ कर दे, अल्लाह माफ़ फरमा दे मेरी उम्मत को। माना क्या है उस मौके पर भी ये देखें, आप बात को समझें, कुछ रिश्तों में हसासियत है, उम्मत के साथ हुजूर का रिश्ता हसास है। इसी तरह फिर गुलाम भी हुजूर के साथ जो प्यार करते हैं वो हसासियत वाला करते हैं। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के वालिद हुजूर की बारगाह में शिकायत लेकर के आए, या रसूलल्लाह अबू बकर ने थप्पड़ मारा है। तो हुजूर सैयद आलम अलैहिस्सलाम के इर्द गिर्द सहाबा मौजूद थे। जनाब सिद्दीक़ अकबर अपने मिजाज के लिहाज से, तबीयत के लिहाज से नरम दिल आदमी थे। अबू बकर ने थप्पड़ मारा है, लोग परेशान हो गए। हुजूर ने फरमाया बुलाइए। जनाब सिद्दीक़ अकबर को बुलाया गया, सामने खड़े हैं, गर्दन झुकाई है। फरमाया अबू बकर ये तुमने क्या किया? लोगों को तो यकीन ही नहीं आ रहा, तुमने वालिद को थप्पड़ मारा है। चुप है जनाब सिद्दीक़, गर्दन मुबारक झुकाई हुई है। फिर हुजूर ने फरमाया अबू बकर आपने वालिद को मारा है, ये क्या किया? थोड़ी देर के बाद जब उन्होंने सर उठाया तो आंखों में आंसू थे। करने लगे या रसूलल्लाह, मेरा बाप मुझे खंजर से काट भी देता तो मैं उफ ना करता, पर आज इसने आपके बारे में बात की है। या रसूलल्लाह ये शुक्र करे मेरे हाथ में तलवार नहीं थी, तलवार नहीं थी मेरे हाथ, आपके बारे में बात करती। ये रिश्ता हसास है, इसकी नोयत को समझे। नहीं, सहाबा ज़्यादा बहस नहीं करते थे। हज़रत अनस बिन मालिक कहते हैं मैं नबी पाक के साथ एक जगह पे गया, एक दर्जी ने हुजूर की दावत पकाई हुई थी। एक तो ये है ना किसी को किसी चीज़ की फजीलत बताई जाए, अजमत बताई जाए, फ़वाइद बताए जाए, उसको कायल किया जाए कि ये चीज़ खा, ऐसा कुछ नहीं। हज़रत अनस बिन मालिक कहते हैं मैं सिर्फ हुजूर के साथ गया, एक दर्जी ने दावत पकाई थी तो वहाँ कद्दू गोश्त पका हुआ था। कहते हैं हुजूर सैयद आलम अलैहिस्सलाम को मैंने देखा कि कद्दू के टुकड़े तलाश कर करके हुजूर खा रहे हैं, सवाल जवाब नहीं किया, बस करते देखा। रंगे चमन पसंद ना फूलों की बू पसंद, हमको है वो पसंद जिसे आए तू पसंद। फरमाते बस खाते देखा था। वो दिन और आज का दिन जनाब अनस बिन मालिक फरमाते हैं हमें भी कद्दू सबसे ज्यादा प्यारा लगने लग गया। रिश्ते में हसासियत, बस पता हुआ क्या है, हुआ ये है कि उम्मत ने ना ये हसासियत रख लिया जलसों महफिलों में। अल्लाह का फजल है, हर जगह ही है, लेकिन हमें ना इस हसासियत को अपने निजी और ज़ाती मामलात में भी तो लाना चाहिए ना। एक तरफ बरादरी की बात हो, दूसरी तरफ हुजूर के दीन की बात हो, तो मेहंदी वाले दिन बरादरी दी मननी है या हुजूर के दीन दी मननी है? किसकी माननी है? तो नहीं किसी की समझ में आता तो ना है, उसे कहो यार हमारा रिश्ता बड़ा हसास है। किसी बंदे से मोहब्बत हो ना तो मोहब्बत के कुछ समरात भी होते हैं। अगर हुजूर से प्यार हो ना, हुजूर के हर सहाबी से भी प्यार होगा, अहले बैत नबुव्वत से भी प्यार होगा, पाक की अज़वाज पाक से भी प्यार होगा, जो कुरान हुजूर पे आया उससे भी प्यार होगा, तालीमात दीन से भी मोहब्बत होगी। और अगर हुजूर से प्यार होगा ना, हुजूर की उम्मत से भी प्यार होगा। हुजूर ने फरमाया मेरी उम्मत एक जिस्म की तरह है। जिस तरह एक जिस्म का एक उज़्व तकलीफ में हो तो सब परेशान नहीं हो जाता जिस्म। देखिए ना, आपके पैर की उंगली को, चले हाथ की उंगली को तकलीफ हो या जख्म हो गया, अब ये जिस्म का हिस्सा है ना,
तो कभी दिमाग ने कहा दफा करो उंगली का मसला मेरा तो नहीं। उंगली को तकलीफ हो तो दिमाग मेहनत करता है, ये कैसे ठीक होगी, प्लान करता है। जुबान बोलती है, किसी डॉक्टर का टाइम लेती है, पैर चल के जाते हैं। उंगली को तकलीफ है, डॉक्टर ने परहेज बता दी। अब पेट ये नहीं कहता कि दफा करो उंगली का मसला है, मैं क्यों परहेज करूं, मैं तो खाऊं पीऊंगा। वो सारी चीजें छोड़ देता है जो डॉक्टर मना करता है, चूंकि जिस्म का हिस्सा है। याद रखना, हुजूर ने फरमाया मेरी सारी उम्मत एक जिस्म की तरह है, एक को तकलीफ हो तो सारे परेशान होते हैं। हुजूर की उम्मत से प्यार, नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की तालीमात से प्यार, हुजूर के दीन से प्यार, ये मदारस दीनिया से प्यार, तलबा से प्यार,